हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 17th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th या 9th में इसके फॉर्मूलेस, लेकिन आज हम उससे थोड़ा ऊपर लेवल का थोड़ा बहुत देखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जे मेन और जे एडवांस लेवल के। और जे एडवांस में बल्ब वाला एक क्वेश्चन बहुत आता है, फेमस है, तो बल्ब वाले क्वेश्चंस भी हम लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जब कॉन्सेप्ट लिखा हो तो उसको नोट कर लेना और सारे पॉइंट्स को ध्यान से नोट करना, और जब क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं। देखो एक सर्किट हमारे पास जिसके अंदर एक रजिस्टर है और हमारे पास एक है सेल। ठीक है, सेल है जिसका पोटेंशियल है V, रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R। अब सपोज करते हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकला Q और पूरी सर्किट में इस तरह से घूम के यहाँ पर चार्ज वापस आ गया Q। ठीक है, अब समझो बैटरी का काम क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी जो है चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बट बैटरी क्या करता है, बैटरी जो है सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है कि नहीं। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। या तो मैंने आपको समझाया था कि बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है चार्ज को, कि देखो यहाँ पे चार्ज होता है वो पूरी सर्किट में घूम के तो आ जाता है, लेकिन बैटरी यहाँ से लेके यहाँ पहुँचाने तक उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज। बैटरी जो है चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिससे चार्ज क्या है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आ जाता है और वापस पूरी सर्किट में घूम के यहाँ पर फिर से उसकी बैटरी मतलब फिर से उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर से बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो बैटरी ही काम करता रहता है, मतलब बैटरी जो है क्यू चार्ज को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर समझो कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, सपोज यहाँ पर V नेगेटिव है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V पॉजिटिव है। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुँचाने के लिए बैटरी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। तो वर्क कितना कर रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर लिखता हूँ, वर्क डन बाय बैटरी। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास देखो V पोटेंशियल है और Q चार्ज है, तो हमको एक फॉर्मूला पता होता है यहाँ पर कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला पता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। इसको डेल्टा V बोल दूँ अगर, तो इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट। Q हो जाएगा चार्ज, ठीक है, तो Q इंटू डेल्टा V हो जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और यहाँ पर तो बैटरी ही अपना एक्सटर्नल एजेंट है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, Q इंटू सपोज पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, V हो जाएगा V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव। सपोज वो V है तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, Q इंटू V। मतलब बैटरी चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ पहुँचाने तक इतना वर्क कर रहा है, Q इंटू V। ठीक है, अब हम बात करनी है पावर की। अब पावर का डेफिनेशन तो आप जानते हो, पावर का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। पावर का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है हमारा पावर का डेफिनेशन। ठीक है, तो बैटरी ने कितना वर्क किया है, यहाँ पर देखो बैटरी का वर्क कितना किया है, वर्क डन बैटरी Q इंटू V आया। अब हमको पावर ढूंढना है अगर, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी अपॉन टाइम T, तो हो जाएगा Q इंटू V अपॉन T। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो I होता है करंट जो होता है वो होता है Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हमने करंट बोला है। तो यहाँ पर Q बाई T की जगह करंट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा I इंटू V। वो हो जाएगा I इंटू वी। सपोज बैटरी में से करंट I निकला
तो बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है, V इंटू आई या आई इंटू वी बोल दो, ठीक है। तो ये बैटरी का होता है पावर हमने कैसे निकाला, हमने देखा कि बैटरी कितना वर्क कर रहा है चार्ज को नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए, तो Q इंटू वी आया, और पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, तो उसको हमने QV बाई टी कर दिया, तो हमको मिल गया I इंटू वी, जो कि है पावर ऑफ द बैटरी। अब देखो I इंटू वी को हम डिफरेंट टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखो इसको किस तरह से लिखता हूँ मैं, देखो तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। अब पावर का जो फॉर्मूला है I इंटू वी, पावर का फॉर्मूला क्या है I इंटू वी। तो अगर मैं बात करूं कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना हीट डेसिपेट हुआ, देखो क्या लिखता हूं मैं, रजिस्टर देखो पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर डेसिपेट होगा, यहाँ पर जो मैं है इसको V को जो है मैं आई आर लिख सकता हूँ, V इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा I इंटू आर। तो यहाँ पर जो I इंटू वी है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू आर हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा I स्क्वायर आर। तो पावर का जो है दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर आर। रजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर डेसिपेट हुआ, I स्क्वायर आर। अब जो है पावर का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर लिख लो, पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड। एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, इसको हमने बोला पावर। तो यहाँ पर जैसे I स्क्वायर आर आया है, तो I स्क्वायर आर जूल पर सेकेंड, इतनी एनर्जी पर सेकेंड यहाँ पर डेसिपेट हो रहा है, इतनी एनर्जी पर सेकेंड यहाँ पर डेसिपेट हो रहा है, चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँचने के लिए इतनी एनर्जी डेसिपेट हो रहा है। देखो यहाँ पर सपोज चार्ज हाई पोटेंशियल पर था, बैटरी के क्रॉस उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर चार्ज पहुँचा तो इतना पावर उसने डेसिपेट किया, तो चार्ज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा। इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हमने दो फॉर्म पढ़ा है पावर का, एक हो गया V इंटू आई और दूसरा हो गया I स्क्वायर आर। तीसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो I को मैं V बाई आर लिख सकता हूँ, I को V बाई आर लिखूंगा तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो ये पावर के तीन फॉर्मूले हैं अलग अलग टर्म्स में। ये जो है V I है, I स्क्वायर आर है, V स्क्वायर बाई आर है। अब जो भी आपको टर्म्स दिए हो, जैसे V और R दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, I R दिया और ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, I और V दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, ओके। तो पावर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब थोड़ा बहुत और समझते हैं, अभी सारे कॉन्सेप्ट नोट करते जाओ, बाकी सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूले हैं, एक है पावर इक्वल टू वी आई, एक है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब क्वेश्चन आ गया कौन सा फॉर्मूला कौन से में यूज़ करना है। तो अब देखो मैं बात करता हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले मैं बात करूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो अगर सपोज कोई सर्किट अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, तो जैसे कि सर्किट अगर यहाँ पर कोई सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इस तरह से, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है पूरी सर्किट में सेम होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है पूरी सर्किट में सेम होगा। तो यहाँ पर अगर जैसे कि इसके अक्रॉस कुछ पावर है, इसके अक्रॉस कुछ पावर है, अगर मेरे को दोनों को पावर को कंपेयर करना हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैं डेफिनेटली ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि सीरीज़ में जो होता है करंट सेम होगा। तो अगर मेरे को इसके रजिस्टर सपोज ये R1 है, ये R2 है, अगर दोनों के अक्रॉस मुझको पावर फाइंड करना होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा कंपेयर करने के लिए, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि सीरीज़ में होता है करंट कांस्टेंट। उस हिसाब से देखो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, अगर इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो बताओ पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पैरेलल में कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। तो जैसे रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, अगर इन दोनों मेरे को पावर कंपेयर करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब सिर्फ भी कॉन्सेप्ट समझते जाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपको पता ही है, करंट कांस्टेंट होता है। तो करंट कांस्टेंट होगा तो पावर को कंपेयर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन।
मतलब जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना पावर ज़्यादा। उसी हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो पावर का फॉर्मूला क्या रहा है, V²/R, मतलब पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना पावर कम, मतलब रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो पावर हो जाएगा कम। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर कम आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा आएगा। आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज़ करना है और पैरेलल में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ना कि दोनों का पावर कितना होगा, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो हम इससे पावर को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ी बहुत कहानी हो गई और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे। ओके, ये हमारी कहानी हो गई सीरीज और पैरेलल की, कौन से में किसको यूज़ करना है। अब दूसरी बात आती है कि हीट डेसिपेटेड कितना हो गया। अब बहुत से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एनर्जी डेसिपेटेड थ्रू द रजिस्टर, एनर्जी डेसिपेटेड थ्रू रजिस्टर इन टाइम टी। ठीक है, ऐसे एक बात करता हूं मैं कि देखो, जैसे कि समझो यहाँ पर कि सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है इस तरह से। ठीक है, सपोज ये V वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है और यहाँ पर सपोज I करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस जो है R है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो सपोज करंट फ्लो, अगर यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो जब करंट रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेट होगी, है ना, एनर्जी कुछ ना कुछ डेसिपेट होगी। तो एनर्जी डेसिपेटेड क्या होती है तो उसको हम निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास I और R का टर्म है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेसिपेटेड वर्क डन, मतलब एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं स्मॉल इंटरवल की बात करूँ, छोटे छोटे, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पावर इक्वल टू लिख सकता हूँ dE/dt। अगर मैं स्मॉल इंटरवल जैसे dt टाइम की बात करूँ, अगर मैं ये टाइम जो है dt की बात करूँ अगर मैं, तो पावर इक्वल टू dE/dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं dE लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ P/dt। तो अगर मेरे को एनर्जी डेसिपेटेड फाइंड करना होगा तो मेरे को दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर टोटल एनर्जी आ जाएगी E और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पावर एंड टाइम टू टाइम dt। अब जितना टाइम दिया हो उतने को हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सपोज हमको I और R पता हो तो पावर की जगह पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I² R dt, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमको V और R पता हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एनर्जी हो जाएगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ V²/R इंटू dt। डिफरेंट फार्मूलाज हो। अच्छा, अगर यहाँ पर करंट जो है वेरिएबल हो तो उसको भी आप रख के इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, है ना। अगर करंट वेरिएबल हो तो आप इंटीग्रेट करके उसको कर लोगे। रेजिस्टेंस तो वेरिएबल होगा नहीं क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर करंट वेरिएबल होगा तो उसको आप इंटीग्रेट करके यहाँ पर कर लोगे। ओके, और ये फॉर्मूला में तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप कर लेना। करंट कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला ले सकते हो। करंट कांस्टेंट हो तो करंट बाहर आ जाएगा, रेजिस्टेंस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा I² R। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t। अगर करंट कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि V²/R इंटू टी, या तो आप लिख सकते हो V इंटू I इंटू टी। तो तीन डिफरेंट फार्मूला आप लिख सकते हो एनर्जी के। अगर जो है करंट यहाँ से कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा हो, नहीं कॉन्स्टेंट हो तो यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर लेना। जैसे सपोज यहाँ पर करंट जो है I इक्वल टू दिया हो 2t², तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेना 2t²। देखो किस तरह से करोगे उसको, फिर एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R, जैसे ओके, सपोज रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का है और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है सपोज वो I इक्वल टू है t²।
ठीक है, हमने वेरिएबल करंट लिया है। अगर अब हमको एनर्जी डेसिपेटेड फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम, एनर्जी डेसिपेटेड इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, इस तरह से लिखेंगे। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू डी टी। अब आई की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, टी स्क्वायर है ना, आई की वैल्यू दी है टी स्क्वायर, तो रखोगे टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा टी रेज टू 4 डी टी। टी रेज टू 4 का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हो जाएगा टी रेज टू 5/5 इंटू, और जितना टाइम दिया, सपोज मैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 0 से लेके 3 सेकेंड तक, तो यहाँ मैं 0 से लेके 3 सेकेंड तक इंटीग्रेट कर दूंगा, और बाहर रेजिस्टेंस आर तो है ही, तो देखो क्या पुट करूँगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3/5 और हो जाएगा 5, और 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं, इंटू जो बाहर का रेजिस्टेंस 10 है वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 3/5। इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो करंट वेरिएबल दिए हो तो सॉल्व कर लो इस तरह से इंटीग्रेट करके, नहीं दिए हो तो डायरेक्टली आप कर ही सकते हो। तो ये छोटे छोटे कॉन्स्टेंट है, कभी एनर्जी डेसिपेटेड पूछ लिया तो इस तरह से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, एनर्जी डेसिपेटेड क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, या एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम, तो उसी पर से आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। देखो अब बात करते हैं छोटे मोटे, हम बल्ब की बात करते हैं, या तो इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। पहले इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल। जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट है, सपोज अभी तक जितना कॉन्सेप्ट सीखा उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सर्किट हमको दी है इस तरह से, सपोज ये 6 वोल्ट दिया है हमको, ये दिया है 2 ओम, ये दिया है 3 ओम, और ये दिया है हमको 6 ओम, ठीक। और सपोज ये हमको दिया है 4 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, फाइंड पावर डेसिपेटेड across 3 ohm रजिस्टर, ठीक है। फाइंड द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, ओके। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसी सर्किट के अंदर ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर पावर डिसिपेटेड फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको मिनिमम 2 टर्म तो चाहिए, बिकॉज पावर के हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, पावर इक्वल टू V²/R, I²R और V × I। तो मिनिमम 2 टर्म तो हमको चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म दिया है रेजिस्टेंस, तो हमको यहाँ पे या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो इसके अक्रॉस, या तो आप करंट निकाल लो, दोनों से आपका आंसर तो सेम ही आएगा, कुछ भी निकाल लो। चाहे V निकाल लो तो ये फॉर्मूले में पुट कर देना, I निकाल लो तो ये फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सपोज यहाँ से करंट निकला I, यहाँ से करंट निकला I, तो यहाँ पे जो करंट गया वो गया I1, और यहाँ पे जो करंट गया वो गया I2। तो हम I पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 ओम, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 ओम, और 2 और 2 हो जाएगा 4। मतलब जो R इक्विवेलेंट आ रहा है मेरा, टोटल R इक्विवेलेंट आ रहा है 4 ओम का। तो करंट कितना मिल जाएगा, V/R, तो 4/4 जो कि है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो I है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्योंकि I इक्वल टू V/R होता है, V कांस्टेंट है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं I1/I2 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं R2/R1। I1 मैंने कहाँ भेजा है यहाँ पर, तो R2 ही हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 6/3, तो हो जाएगा 6/3। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I2, I1 इज 2 टाइम्स ऑफ I2। और हमको एक इक्वेशन पता है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि हमने I करंट को यहाँ पर 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं I1 प्लस I2।
तो आई की वैल्यू तो यहाँ पर हमको पता है 1 एम्पियर। I1 की इक्वल I1 ये है, चलो I1 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ I2, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, टोटल 1 है, तो I1 की वैल्यू 1/3 है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी I1 की वैल्यू 2/3। तो पावर डेसिपेटेड हमको ढूंढना है, तो फाइंड कर लो डायरेक्टली। पावर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I²R, करंट कितना है 2/3, तो हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ R कितना है 3, तो पावर की वैल्यू आ रही है 4/3 वॉट। ठीक है, तो हमने करंट निकाल के कर लिया है। यहाँ पर करंट निकाला कितना है, तो उसके ऊपर से हमने पावर निकाल लिया। नहीं करंट हो तो आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसको भी आप निकाल सकते हो। करंट हमने निकाल ही लिया, उससे हमने आंसर निकाला है 4/3। अब पोटेंशियल निकाल के कर लो आप। तो पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं, देखो सपोज ये करंट ये 1 एम्पीयर, सपोज हमको ये नहीं पता, ठीक है, हमने करंट नहीं निकाला है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V1 होगा, और इसके अक्रॉस ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। अब ये दोनों सीरीज़ में है, ये कॉम्बिनेशन और ये आपस में सीरीज़ में है। ये कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आता है 3 और 6 का आंसर आता है 2 ओम, है ना। अब 2 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज़ में है, तो देखो ये 2 ओम हो ये 2 ओम है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो 4 वोल्ट है आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 ओम है ये भी 2 ओम है, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली। नहीं तो नहीं पता हो आपको तो फॉर्मूला यूज़ करो। V1 देखो पावर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, V = IR, I कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V1/V2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1/R2, दोनों 2/2 ही है, तो V1 = V2 हो जाएगा। और एक इक्वेशन हमको पता है कि V1 + V2 = 4 है, यहाँ पे पुट कर दोगे तो हो जाएगा 2V2 = 4, तो V2 = हो जाएगा 2 और V1 = हो जाएगा 2। तो पोटेंशियल डायरेक्टली 2 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर जो V2 है ये 2 वोल्ट है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, देखो ये 3 और ये 6 दोनों पैरेलल में हैं, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, तो यहाँ पर पावर इक्वल टू हो जाएगा V²/R, पावर इक्वल टू हो जाएगा V²/R। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना पैरेलल में, तो पावर यूज़ करो फॉर्मूला 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4/R कितना है 3, इसके अक्रॉस ढूंढना है ना, तो R कितना है 3, तो इससे भी हमारा आंसर क्या आ गया 4/3 वॉट। तो आप चाहे जो भी फॉर्मूला यूज़ करो, आप डायरेक्टली एक फाइंड कर सकते हो। देखो तीसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं, चलो V × I कितना था इसके अक्रॉस 2/3, और पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस। देखो तीनों फार्मूला हमने यूज़ कर लिए, तो तीनों फार्मूला में हमारा 4/3 आंसर आ गया। तो कभी भी आपको पूछें तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तीनों फार्मूला इसलिए यूज़ करके दिखा दिया क्योंकि फार्मूला चाहे जो भी हो आपका आंसर तो सेम ही आएगा हमेशा। ओके, अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं क्या पूछता हूँ, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, फाइंड, सपोज अब आपने ये कुछ नहीं निकाला है, ठीक है, अब मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ, दूसरा क्वेश्चन। ये आपने करंट वरंट कुछ नहीं निकाला है इसके अक्रॉस, ना ही पोटेंशियल निकाला है आपने, ना ही करंट निकाला है। तो फाइंड रेशियो ऑफ पावर अक्रॉस, सपोज इसको मैं बोल दूं, अच्छा 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इन दोनों के अक्रॉस हमको पावर का रेशियो फाइंड करना है, मतलब 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर होगा उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। तब इसके लिए कुछ ना कुछ भी सॉल्व करने मत बैठना, हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है V, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर V कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए, हमको कंपेयर करना है ना, पावर, रेशियो ऑफ पावर कंपेयर करना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, पावर इज, देखो पावर इक्वल टू V²/R, तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा P1/P2
इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R1। तो R2 कितना है, P1 मैंने किसको बोला है, सपोज इसको बोला है, तो R2 हो जाएगा 6/3। तो P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, या तो P1/P2 इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, 3 ओम के अक्रॉस कितना गया, P1/P2 इक्वल टू आ गया 2। तो पावर का रेशियो कितना आ गया 2। हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ किया। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो हम I2R वाला फॉर्मूला यूज़ करते। जैसे कि आपको उसको भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि मैं बोलूँ आपको सिंपल क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ पावर, फाइंड रेशियो ऑफ पावर अक्रॉस 3 ओम एंड 2 ओम। 3 ओम के अक्रॉस कितना पावर है और 2 ओम के अक्रॉस कितना पावर है, इसका हमको रेशियो फाइंड करना है। तो देखो ये और ये ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में, इन दोनों को बोल सकते हैं क्या है, सीरीज में थोड़ी दिख रहे हैं ये दोनों, और ना ही ये दोनों पैरेलल में हैं। तो हमको इंडिविजुअली पावर निकाल के हमको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो हमने करंट निकाला था यहाँ पर, तो पावर इसको निकाल लेता हूँ। इसका पावर कितना हो जाएगा I2R। तो करंट था 1 एम्पियर, तो 1 × 2 तो हो जाएगा 2 वाट। और इसके अक्रॉस हमने करंट फाइंड किया था, कितना था करंट 2/3 एम्पियर, है ना, करंट निकाला था ना हमने। तो इसके अक्रॉस पावर कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा I2R, मतलब 4/9 × 3 मतलब हो जाएगा 4/3 वाट। तो दोनों का रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो, 3 ओम/2 ओम। तो रेजिस्टेंस 3 ओम/2 ओम का रेशियो क्या हो जाएगा, पावर इन 3 ओम अपॉन पावर इन 2 ओम इक्वल हो जाएगा 4/3 अपॉन हो जाएगा 2। ओके, 4/3, तो यहाँ से कैंसिल, तो आ गया 2/3। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया सर्किट में, चाहे पावर पूछें, रेशियो ऑफ पावर पूछें, इसके अक्रॉस कितना पावर है, इसके अक्रॉस पावर कंपेयर करने को बोलें, तो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर कर लिया। तो होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे ही कहानी है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बल्ब वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जेईई मेंस वाले क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो, अब जो है जैसे कि मार्केट के अंदर कोई बल्ब आता है, सपोज ये बल्ब है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट के अंदर सपोज कोई बल्ब आता है, तो बल्ब के अंदर कुछ इस तरह से लिखा होता है 220 वोल्ट, और जैसे कि लिखा है 100 वाट। बल्ब के अंदर लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट। तो बताओ 220 वोल्ट 100 वाट मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि बल्ब को अगर बल्ब को 220 वोल्ट जो है, अगर पोटेंशियल 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल दोगे तो वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी डेसिपेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप बल्ब को 200 वोल्ट मतलब पोटेंशियल दोगे तो 100 वाट मतलब 100 वाट पावर डेसिपेट करेगा। ऐसा भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर जो मैंने 100 जूल पर सेकेंड लिखा है, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि 100 वाट पावर डेसिपेट करेगा। चाहे ये लिख लो चाहे और ये लिख लो, कोई दोनों में से दोनों बात सेम है। मतलब 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल सप्लाई करोगे वो तो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी डेसिपेट करेगा, या तो 100 वाट पावर डेसिपेट करेगा। 220 वोल्ट पर वो 100 वाट पावर डेसिपेट करेगा। अपने इंडियन सिस्टम में मतलब इंडियन के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल जो होता है सबके घर पे जो आता है वो आता है 220 वोल्ट का।
है ना। ऑलमोस्ट सबके घर पे जो पोटेंशियल आता है वो 220 वोल्ट का ही आता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं, लेकिन इंडिया में जो आता है वो 220 वोल्ट का आता है। तो बल्ब जो है इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो जो है 220 वोल्ट के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो इंडियन के अंदर जो पोटेंशियल सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता है, और पावर जो है 100, तो पावर जो है वो तो अलग अलग डिपेंड कर सकता है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है। या आप अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, उसके फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। तो फ्रीक्वेंसी और जो है पोटेंशियल ये दोनों मतलब एक बल्ब का फिक्स होता है, इतना इतना होता है इंडियन सिस्टम में। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो बल्ब के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हो, उसका मतलब ये होता है। ओके, तो देखो इसमें कहानी क्या होती है कि अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारा एक बल्ब है। मैं बोलूं इसी बल्ब को अगर मैं 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, ये सेम बल्ब को अगर मैं 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, तब इसके अक्रॉस कितना पावर होगा हमको बताओ। ठीक है, अब मेरा आंसर बताओ कि जो पावर है ये बढ़ेगा कि घटेगा। पावर जो है बढ़ेगा कि घटेगा। देखो 100 वोल्ट 220 वोल्ट था, 100 वॉट पावर था। अगर मैं इसको 110 वोल्ट के अक्रॉस कर दूं तो पावर घटेगा, और कितना घटेगा बताओ। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब जो है कुछ इस तरह से हो गया सर्किट, अब जो है कुछ इस तरह से हो गया, मतलब ये बल्ब है, अब ये जो है 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है। अब पावर कितना है वही हमको पूछना है, वही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसका अप्रोच समझो आप कि बताओ ये जो बल्ब होता है ना, इसका क्या चीज़ कांस्टेंट है। मतलब बल्ब जो होता है इसका क्या चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। पोटेंशियल चेंज करने से, पोटेंशियल चेंज करने से इसका पावर चेंज कर जाएगा डेफिनेटली। करंट चेंज करता है क्योंकि पोटेंशियल चेंज कर जाता है। तो क्या ऐसा चीज़ रहता है जो कांस्टेंट रहता है। तो हमेशा एक बात आप नोट करके रख लो, यहाँ पर नोट करके रख लो, रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस जो रहता है वो चेंज नहीं करता ना। अगर आप जो सेम बल्ब को अगर यहाँ यहीं रख रहे हो तो रेजिस्टेंस जो होता है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो तभी चेंज करेगा जब आप लेंथ, एरिया ये सब चेंज कर दोगे। तो अगर ये सही सेम बल्ब उठा के यहाँ पर आप रख दे रहे हो तो जो है रेजिस्टेंस तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि बल्ब तो यही है। मतलब चेंज क्या करेगा, मतलब ये बात आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो है चेंज नहीं करेगा। तो इसमें से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और वही रेजिस्टेंस को यूज़ करके यहाँ पर हम पावर निकालेंगे। तो ये हमारा मेन टास्क होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रेजिस्टेंस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है तब तक जब तक आप इसका मटेरियल चेंज ना करो, इसको बड़ा छोटा ना कर दो। ठीक है, तब तक रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप सेम बल्ब रख रहे हो तो ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी अप्रोच को यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो बोलो देखो यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर जो पावर आ रहा है देखो वो तो दिया गया 100 वॉट। ठीक है, पावर यहाँ पर दिया गया 100 वॉट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है V²/R, क्योंकि V और R दिया गया है, V और पावर दिया गया, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ से रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो V²/P हो जाएगा, जो कि आ रहा है 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अब यही रेजिस्टेंस को हम वहाँ पर यूज़ करके उसका पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/R। पोटेंशियल तो हमको दिया है 110 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, ये 220 इंटू 220 अपॉन दिया गया 100। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और 11 ये 20 10 जा 11 10 जा 11 2 जा 11 2 जा। तो मेरा आंसर आ रहा है 100/4। मेरा आंसर आ रहा है 25 वॉट। तो देखो यहाँ पर आपने देखो पोटेंशियल जो है यहाँ पर आधा कर दिया, पावर देखो वहाँ पर 4 टाइम डिक्रीज कर गया। ठीक है, लेकिन ये सब
लेकिन आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो आप ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस जो है उसको कांस्टेंट रखना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना। उसके बाद कभी आपको बोला कि इतने वोल्ट से इतने वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है, तो आप जो है उसका पावर इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप जो है पावर निकाल सकते हो। अब देखो बल्ब वाले क्वेश्चन किस तरह से IIT में आते हैं, उसका हम देखो एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको हम समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं समझो। मैं यहाँ पर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 बल्ब लगा देता हूँ। यहाँ पर एक बल्ब लगा इस तरह से, यहाँ पर एक बल्ब लगा इस तरह से, यहाँ पर। ओके, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। सपोज ये जो है 100 वॉट है और ये जो है 220 वोल्ट, ये जो है 50 वॉट है, 220 वोल्ट। अब ये जो है कितना वॉट है, ये जो है 25 वॉट है, 220 वोल्ट। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस अ पोटेंशियल 220 वोल्ट। ठीक है, ये बल्ब की तो इनिशियल गिवन रेटिंग है, मतलब जो है इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो रेटिंग दी रहती है बल्ब की वो है। अब उस बल्ब को हमने 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2nd है, ये बल्ब 3rd है। क्वेश्चन आता है विच बल्ब विल बी ब्राइटेड, विच बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा तेज से कौन सा बल्ब जलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा पावर, मतलब सबसे ज़्यादा पावर कौन से बल्ब के अक्रॉस आएगा। ये जो पावर हमको दी गई है 100 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट, ये तो 220 वोल्ट के हिसाब से दी गई है। सपोज यहाँ पर इसको मैं 250 कर दूँ, सपोज इसको मैं 250 कर दूँ। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा बल्ब जो है सबसे ब्राइट जलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है। पहली बात तो ये तीनों बल्ब जो है सीरीज़ में हैं, तो क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करोगे। सीरीज़ में क्या होता है, हमको एक फॉर्मूला पता है कि सीरीज़ का फॉर्मूला जो पावर का होता है वो होता है I²R। अब सीरीज़ में जो है सब में करंट सेम होता है, सीरीज में सब में करंट सेम होता है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा उसका पावर सबसे ज़्यादा आएगा, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, तीनों सीरीज़ में लगे हैं, तो किसका पावर सबसे ज़्यादा आएगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों सीरीज़ में लगे हैं, तो हम क्या करते हैं एक एक का वो निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। तो R1 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो R1 रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/R, तो हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100। R2 हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 50। R3 हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 25। देखो हमने R1, R2, R3 निकाल लिया। अब बताओ कौन सा रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वही होगा, ऊपर का न्यूमरेटर सबका सेम है। अब डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वही वैल्यू सबसे बड़ा होगा, मतलब R3 जो है सबसे बड़ा है। R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। मतलब ये जो बल्ब होगा ये ब्राइटेस्ट जलेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइट जलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बल्ब सीरीज में दिया था तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, रेजिस्टेंस निकाल के हमने चेक कर लिया। उसी हिसाब से अगर पैरेलल में दिया जाए तो आप क्या करना, पोटेंशियल निकाल के चेक कर लेना। ठीक है, क्या करेंगे, देखो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे V²/R वाला। तो इसी कहानी को देखो, अगर विच बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट, सपोज यहाँ पर ये सब मैंने निकाल के रखा है, तो ये हमारा किसकी कहानी, ये हमारी कहानी है सीरीज की। वही क्वेश्चन लेता हूँ, सेम क्वेश्चन, उसको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। तीनों बल्ब को मैं क्या करता हूँ, पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। सपोज यहाँ से एक बल्ब है, यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर एक बल्ब है। ये फर्स्ट बल्ब, ये सेकंड, ये थर्ड,
ठीक है। ये जो है 220 वोल्ट 100 वाट है, ये जो है 220 वोल्ट 50 वाट है, ये जो है 220 वोल्ट और 25 वाट है। अब बताओ तीनों में से सबसे ब्राइटेस्ट कौन होगा। अब तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम पावर का हो जाएगा V²/R। तो यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब यहाँ पे कहानी थी R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ये हमने रेजिस्टेंस निकाला था। R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस निकाला। तो पावर का कहानी क्या हो जाएगा, पावर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर R3 पावर हो जाएगा P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1, पावर जो है उल्टा हो जाएगा। मतलब इस बार जो ब्राइटेस्ट जलेगा सबसे वो ये वाला जलेगा 100 वाट वाला, ठीक है। इसका जो पावर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका मैक्सिमम आ रहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका मैक्सिमम आ रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में। बाद में क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल मिक्स कर देंगे, तो उसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, उसी क्वेश्चन के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो होप्स आपको अभी तक जितने कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे। तो इसको रफ करके अब लेते हैं हम क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बोला है इन द गिवन सर्किट पावर डेसिपेशन इज 150 वाट देन द रेजिस्टेंस R इज। तो यहाँ पर सर्किट दी गई है, तो इस तरह से एक R ओम है और नीचे उसके लगाया गया 2 ओम और इस तरह से यहाँ पर 15 वोल्ट दिया गया है। अब बोला है सर्किट में पावर जो है 150 वाट है, तो रेजिस्टेंस R कितना होगा। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसको निकाल लेंगे 2R/2 + R। इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या आ गया 2R/2 + R। अब हमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकाल लेंगे। पावर हमको कितना दिया गया है, पावर 150 दिया है, तो ये लिखेंगे 150 = V²। तो V² हो जाएगा 15 × 15 अपॉन जो है रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 2R/2 + R। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा, एक 15, ओके। ये 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 4R अपॉन हो जाएगा 4 + R, नीचे हो जाएगा 2 + R = R है 3, तो हो जाएगा 4R = 6 प्लस हो जाएगा 3R, तो R = आ रहा है 6 ओम। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है अपना वो करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये रेजिस्टेंस R फाइंड करना था। तो ये IIT JEE 2002 में आया था, ओके। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आया होगा, उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है JEE मेन 2017 में आया था और ये IIT JEE 2008 में भी आया था। तो 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला है, द फिगर शोज 3 सर्किट्स 1 2 and 3 विच आर कनेक्टेड टू अ 3 वोल्ट। इफ द पावर डेसिपेटेड इन द गिवन सर्किट आर P1 P2 P3, तो उनका हमको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सब सर्किट जो है 3 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब ओके। तो यहाँ पर हमको पावर फाइंड करना है, ठीक। तो सब सर्किट के अक्रॉस हमको क्या दिया, कांस्टेंट पोटेंशियल हमको कांस्टेंट दे दिया है 3 वोल्ट। पोटेंशियल हमको 3 वोल्ट सब सर्किट के अक्रॉस कांस्टेंट दे दिया है 1 2 और 3, ठीक है। तीन सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज = V²/R, मतलब पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब जिसका रेजिस्टेंस, जिसका R इक्विवेलेंट सबसे कम आएगा उसका ही पावर जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो हम 1 by 1 निकालते हैं। देखो पहला क्या दिया है, पहला इस तरह से सर्किट दी गई है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स होके ध्यान से देखोगे तो जो है आपको इसमें दिख ही जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, यहाँ तक पहुँचे हो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के,
तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, ये 1 ओके। तो यहाँ पर जो बीच का रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि ये बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम रीअरेंज करके करते हैं तो बीच वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये निकल जाता है यहाँ से। अब बाकी सब 1 1 है, तो 1 और 1, 1 और 1, ये दोनों सीरीज़ में है तो इसका हो जाएगा 2, और ये दोनों सीरीज़ में है तो इसका हो जाएगा 2, और 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 ओम। मतलब इसका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 1 ओम का, है ना। दूसरा सर्किट दिया गया है, अगर आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कंफ्यूज करोगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ये जो क्वेश्चन है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज लग सकता है लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पर टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड है तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा। यहाँ पर ये जो है ये वायर ये टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनता है कि यहाँ पर ये 4 सर्किट हो और कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता, अगर ये इस तरह से कनेक्टेड होता तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता, क्योंकि सर्किट के अक्रॉस एक ब्रिज बन रहा है। लेकिन ये टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है ये, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। ये 1 है, 1 1 1, तो देखो 1 और 1 का हो जाएगा 1/2, 1 और 1 का हो जाएगा इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1, और 1 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/2। मतलब इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो आ रहा है 1/2। और थर्ड सर्किट है, तो थर्ड सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, इसका पूरा तो 1 आया, 1/2 आया है, और एक 1 ओम एक्स्ट्रा है, तो उसका 3 वाले का आ जाएगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 1/2, जो कि आ जाएगा 3/2 ओम। ओके, क्योंकि उसमें क्या किया गया, सेम सर्किट है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस डाल दिया है, तो उसके साथ सीरीज में हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। तो अपने पावर का आंसर क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट ये जो 1 का है, R1 = 1 ओम है, R2 = है 1/2 ओम, और R3 = है 3/2 ओम। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कम सबसे किसका है, ये 1/2 सबसे कम है, तो इसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो P2 सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इसका उससे ज़्यादा है रेजिस्टेंस, तो इसका उससे ज़्यादा होगा पावर, इसका उससे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका, सबसे कम पावर इसका होगा। तो P2 > P1 > P3। देखो R2 का रेजिस्टेंस सबसे कम है तो उसका पावर सबसे ज़्यादा, और R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो उसका पावर सबसे कम। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो है ऑनलाइन 2017 में आया था। अगर हम सेम करंट के अक्रॉस कनेक्ट कर देते, अगर ऐसा बोला होता क्वेश्चन के अंदर कि सेम करंट फ्लो कर रहा है, तब पावर का जो फॉर्मूला है हम I2R यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर रफ कर देता हूँ, तो देखो आपके स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन आ चुका होगा। आप क्या करो, उसको भी एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो, ठीक है। तो हम उसको करते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द हीट प्रोड्यूस्ड इन द 5 ओम रजिस्टर इज 10 कैलोरी पर सेकेंड। तो हमको हीट प्रोड्यूस किसके अक्रॉस फाइंड करना है, फाइंड द हीट जनरेटेड अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर। तो सर्किट दी गई है इस तरह से, ये 4 ओम का रजिस्टर दिया गया है, और यहाँ पर एक हमको 6 ओम का रजिस्टर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कैमरा ऑन है कि नहीं, ओके कैमरा ऑन है। तो यहाँ पर एक 4 ओम का दिया गया है, यहाँ पर 6 ओम का दिया गया है, और नीचे जो है इस तरह से 5 ओम का दिया गया है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से देखो इस तरह से, तो द हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस 5 ओम, इसके अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो कितना गया है 10 कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है।
हीट प्रोड्यूस कितना है 10 कैलोरी पर सेकेंड। हमको हीट जनरेटेड अक्रॉस 4 ओम, इसके अक्रॉस हमको हीट फाइंड करना है। ठीक है, पर सेकेंड दिए गए तो इसको मैं पावर की बात कर लेता हूँ। पावर क्या होता है, हीट पर सेकेंड। तो यहाँ पर सपोज पावर लूँ तो इसके अक्रॉस जो पावर दी गई सपोज तो 10 कैलोरी है एग्जाम्पल, तो इसके अक्रॉस कितना पावर है वही हमको ढूंढना है। ठीक है, तो इसका हमको हिंट दिया गया है कि इसके अक्रॉस पावर दिया है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पोटेंशियल। देखो अप्रोच क्या होगा कि यहाँ पर मैं पोटेंशियल निकाल लूँगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल से मैं जो है मतलब करंट निकाल लूँगा सर्किट के अंदर। इस तरह से मेरा अप्रोच रहेगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस रहेगा, तो इसको कॉम्बिनेशन से मैं करंट फाइंड करके इसके अक्रॉस फाइंड कर लूँगा। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर लेता हूँ। तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा पावर का, देखो पावर इक्वल टू होता है V²/R, पावर इक्वल टू होता है V²/R। पावर दिया गया है 10, तो V²/R कितना है 5, तो V² की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 50। इसको सॉल्व मत करो, इस ऐसे रखे रहने दो। V² की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, पावर इक्वल टू V²/R, तो V² की वैल्यू आ गई 50। अब इसका देखो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है 10 ओम का। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है 10 ओम का। और हमको पोटेंशियल पता है क्योंकि ये जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा कॉम्बिनेशन के। तो हम फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं कि फॉर्मूला यूज़ करता हूँ पावर का जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा इसके अक्रॉस वो जो आएगा V²/R। तो यहाँ पर जो पावर आएगा कितना आएगा, V² कितना है मेरे पास 50 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10। तो जो पावर की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 5 कैलोरी की, 5 कैलोरी बोल सकते हैं पावर इसके अक्रॉस आ रहा है। मतलब दोनों के अक्रॉस आ रहा है पावर 5 कैलोरी का। ठीक है, तो हमने 5 कैलोरी पावर यूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है, हमको पोटेंशियल पता है यहाँ पर कितना है। देखो इस तरह हम निकाल देंगे। हमको किसके अक्रॉस पावर ढूंढना है, इसके अक्रॉस पावर ढूंढना है कि 4 ओम के अक्रॉस कितना पावर होगा। तो हमको रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस पता है। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, हमको टोटल पावर पता चल गया कि इन दोनों के अक्रॉस टोटल पावर कितना है। हमने टोटल पावर निकाला है 5 कैलोरी का सेकेंड। ठीक है, तो टोटल पावर कितनी आ गई 5 कैलोरी पर सेकेंड इस पूरे कॉम्बिनेशन में। तो अब देखो आगे क्या करते हैं हम, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल पावर हमको पता चल गया। तो यहाँ पर और दूसरी बात ये और ये कॉम्बिनेशन हमको ढूंढना किसके अक्रॉस है, 4 ओम के अक्रॉस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज़ में है। तो सपोज इसके अक्रॉस पावर गया P1 और इसके अक्रॉस पावर गया P2। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है क्योंकि करंट जो होता है वो कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं P1 अपॉन P2, इस लिख सकता हूँ मैं R1 अपॉन R2। तो R1 कितना है मेरे पास 4 और R2 कितना है मेरे पास 6। तो P1 अपॉन P2 कितना मिल गया मेरे को 2/3। तो लिख सकता हूँ मैं P2 इक्वल टू हो सकता है 3P1/2। 3P1/2 इक्वल टू हो गया P2। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि P1 प्लस P2 कितना है मेरे पास, टोटल पावर कितना है मेरे उसमें 5 कैलोरी पर सेकेंड है। तो P1 प्लस P2 की जगह लिख सकता हूँ मैं 3P1/2 इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से हो गया 5P1/2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से 5 कैंसिल, पावर 1 कितना आ गया 2 कैलोरी। मतलब इसके अक्रॉस पावर होगा वो 2 कैलोरी होगा और इसके अक्रॉस जो पावर होगा वो 3 कैलोरी होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको इसके अक्रॉस पावर फाइंड करना है, तो इसके अक्रॉस पावर कितना है 2 कैलोरी का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको यहाँ से रफ करता हूँ। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। तब तक मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था 2002 में। अब देखो यहाँ पर इसमें हमको 3 बल्ब दिए गए हैं, 100 वाट बल्ब B1 एंड 60 वाट B2 एंड B3। तो 3 बल्ब दिए गए हैं इस तरह से।
और यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर एक बल्ब है। ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। इसके अक्रॉस जो पावर है ये W1 है, इसके अक्रॉस जो पावर है W2, इसके अक्रॉस जो पावर है वो W3 है। अब जो P1 है वो 100 वाट है, ये 100 वाट, ये जो है 60 वाट और ये जो है 60 वाट। इस तरह से हमको दिया गया है, ठीक, ओके। अब क्या करना है हमको, हमको क्या करना है, तीनों की पावर को कंपेयर करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, तीनों के पावर को कंपेयर करेंगे। सो ये हमको दिया है 250 वोल्ट। अब तीनों के पावर को किस तरह से कंपेयर करेंगे, तो पहली बात, पावर को सीरीज और पैरेलल में कंपेयर करने के लिए हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसके अक्रॉस मानता हूँ पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट का है, गिवन पोटेंशियल इंडियन सिस्टम का 220 वोल्ट का। तो R1 R2 R3 मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। R1 कितना हो जाएगा मेरे पास, V²/R। V²/R कितना है मेरे पास, ओके, V²/P, तो P हो जाएगा 100 और R2 कितना है मेरे पास, 220 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 60 और R3 कितना है मेरे पास, 220 का होल स्क्वायर अपॉन 60। तो मैंने तीनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो अगर दोनों सीरीज़ में होते हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते और दोनों पैरेलल में होते हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते। और यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है, उसके साथ ही पैरेलल में है, तो उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमको R1 और R2 और R3 मिल गया। हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 + R2, R1 + R2, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो R3 है, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो R3 है। तो पहले कंपेयर करते हैं कि इनमें और इनमें कितना पावर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है। इनमें और इनमें कितना पावर होगा वो कंपेयर करते हैं हम। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो R1 + R2 आ रहा है और इसका जो R है वो R3 आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हो आप कि R2 = R3। तो R2 = R3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं R1 + R2 करता हूँ, R2 में कुछ ऐड करता हूँ, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन R3 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि R2 और R3 सेम है। तो अगर R2 में कुछ ऐड करता हूँ तो R3 से बड़ा ही आने वाला है। अब देखो समझो, इसका पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है ना। ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, देखो इसका पावर कितना हो जाएगा, पावर, इसका कॉम्बिनेशन का पावर कितना हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन R1 + R2 और इसका पावर कितना हो जाएगा P3, जो कि हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा R3। निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिखो डायरेक्टली इस तरह से। अब देखो R1 + R2 बड़ा है R3 से, ये जो टर्म है बड़ा है, मतलब ये जो टर्म है ये R3 से बड़ा है, मतलब इसका जो पावर है कम है, इसका पावर कम होगा कि नहीं। ये टर्म बड़ा है मतलब इसका पावर कम है और P3 का ये टर्म छोटा है मतलब ये पावर बड़ा है। मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों से ज़्यादा इसका पावर होगा, मतलब P3 जो है सबसे ज़्यादा होगा। इससे हमको पता चल गया कि P3 जो है सबसे ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि P3 इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाला और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला, तो जो ये टर्म बड़ा है मतलब इसका पावर छोटा होगा और ये टर्म छोटा है मतलब इसका पावर बड़ा होगा। तो P3 सबसे बड़ा होगा, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो P3 क्या है, सबसे बड़ा है। तो P3 हमने बोल दिया कि सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं P2 और P1 और P2 की। तो इन दोनों के अक्रॉस तो आसान है निकालना, क्योंकि इन दोनों जो है सीरीज़ में है। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा। तो इन दोनों में रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है, इन दोनों में रेजिस्टेंस ज़्यादा है R2 का। इन दोनों में रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है, R2 का। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है।
तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। P3 इज ग्रेटर देन P2, इसका पावर सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इसका पावर, उससे ज़्यादा इसका पावर। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन का आंसर निकाला, जिसका आंसर आ गया P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। तो होप्स आपका ये क्वेश्चन स्वयं पड़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं IIT में। अब इस तरह से आप सीरीज पैरेलल उसको कंपेयर करके निकाल सकते हो। अब देखो क्या करते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज का, जो कि होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। वो थ्योरम भी हम देख लेते हैं, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्टली। तो थ्योरम क्या कहता है, देखो यहाँ पर टॉपिक डालता हूँ मैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम। तो थ्योरम मतलब क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरम नहीं है, लेकिन उसको थ्योरम बना दिया गया है। सपोज देखो यहाँ पर एक रजिस्टर R है और यहाँ पर एक बैटरी है जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका जो है ये E है, और ये जो है मेरे पास कैपिटल R है। ठीक है, तो हमको बताना है, देखो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम कितना पावर डेसिपेट होगा, मैक्सिमम पावर डेसिपेट कब होगा। ठीक है, हमको मैक्सिमम पावर डेसिपेट कब होगा वो हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस करंट फाइंड करते हैं। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E अपॉन V बाई R। तो E अपॉन R कितना है मेरे पास, R प्लस R। तो ये करंट का फॉर्मूला है, इसके अंदर जब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो ये करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हमको पावर फाइंड करना है। सबसे पहले पावर फाइंड करते हैं, मैक्सिमम मान में ढूंढेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर। इसके अक्रॉस कितना डेसिपेट हो रहा है पावर, तो I स्क्वायर हो जाएगा R। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। ये हमारा आ रहा है, तो हमारा पावर का फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, कई पावर का फॉर्मूला पूछे इस तरह सर्किट में तो ये डायरेक्टली यूज़ कर लेना, लेकिन हमको पूछना है कि मैक्सिमम पावर कब होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर करने के लिए क्या करते हैं, मैथमेटिक्स रूल कहता है कि अगर किसी का हमको मैक्सिमम पॉइंट ढूंढना है तो उसका जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, जैसे कि उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मैं dP बाई DI करूँगा जो है यहाँ पर, अब विथ रिस्पेक्ट टू कर दूंगा मैं 0। यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये मेरा पावर का फॉर्मूला है, ये मेरा पावर है, तो मैं करूँगा dP बाई DR, dP बाई DR। इसके अक्रॉस हमको ढूंढना है मैक्सिमम पावर, तो मैं dP बाई DR इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम पावर। ठीक है, इसे हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो वही करता हूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू R, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R। अब देखो यहाँ पर ये U अपॉन V का टर्म है, U अपॉन V, ये तो कांस्टेंट है, U अपॉन V का टर्म है, तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, पावर इक्वल टू E स्क्वायर तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब V अपॉन V को किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले V कांस्टेंट du बाई dx इस तरह से लिखते हैं, du बाई dx माइनस ऑफ V कांस्टेंट U कांस्टेंट और dv बाई dx, और नीचे V स्क्वायर लिखते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर का नीचे का टर्म है वो कांस्टेंट रखता हूँ, R प्लस R का होल स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ R हो जाएगा 1, कैपिटल R का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, माइनस ऑफ U को कांस्टेंट रखो, U क्या है मेरा, U जो है मेरा R है, उसको एज इट इज रखा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R प्लस R अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो नीचे जो हो जाएगा R प्लस R का होल स्क्वायर दिया था, उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वल टू हमको 0 करना है। तो देखो इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो नीचे का टर्म तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा फॉर्म, फाइनली क्या बचेगा, तो ये फाइनली बचेगा R प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 2 टाइम्स ऑफ R प्लस R। तो यहाँ से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से और एक R बचा रह गया, यहाँ पर R है, तो हो रहा है R प्लस R इक्वल टू हो रहा है 2R।
तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है R इक्वल टू R। हमारा आंसर क्या है? R इक्वल टू R। तो कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, कैपिटल मतलब R रेजिस्टेंस दिया हो एक्सटर्नल, इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये है मेरा लोड और ये है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कभी भी दोनों दिए हों तो पूछे कि मैक्सिमम पावर कब आएगा, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर लेना R इक्वल टू R। तो इस तरह से R इक्वल टू R फॉर्मूला यूज़ कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम पावर तब मिलेगा। उसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लो कि जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तभी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, जब सर्किट के पास इंटरनल रेजिस्टेंस R हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट करके निकाल लिया। अब पावर की वैल्यू क्या होगी? मैं बोलूँ पावर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर R इक्वल टू R रख दो तो पावर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू R की जगह पर R रख दूंगा तो जाएगा 2R का होल स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा E/4। ठीक है, 2R का होल स्क्वायर। तो पावर की वैल्यू क्या आ गई? पावर की वैल्यू आ गई E² अपॉन 4R। तो ये मेरी पावर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कंडीशन है और वैल्यू ये है। ओके, अब क्या करते हैं, देखो इसके बेस पे सिंपल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको बताता हूँ मैं। देखो सपोज यहाँ पर एक सर्किट दी गई हो, जैसे कि यहाँ पर देखो इस तरह से सर्किट दी है। ओके, ये मेरा सपोज ये 2 ओम है। ओके, सपोज मैं इसको R ओम ले लेता हूँ और ये जो है मेरा E है और ये जो मेरा E है ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है। ठीक है, इस तरह से हमको सर्किट दी गई है। बोला है मतलब फॉर मैक्सिमम पावर क्या होगा, आंसर क्या होगा? मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या आएगी? पहला ऑप्शन R इज इक्वल टू R, दूसरा ऑप्शन R इज इक्वल टू R/2, तीसरा ऑप्शन जो है R इज इक्वल टू 2R और चौथा ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा R इज इक्वल टू R/4। तो इस तरह से हमको मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, आप डायरेक्टली इसको ये मत टिक कर देना, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ एक ही पोटेंशियल था, इसके अंदर दो है। हमारा कंडीशन तो है R इक्वल टू R लगाना है, पर यहाँ पे दो R दिए हैं। पहले हमको R इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल्स का, तो सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, EMF की वैल्यू तो सेम ही होती है। E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो तो सेम ही आता है। देखो E इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। तो उसकी वैल्यू तो E के इक्वल आ जाती है, लेकिन R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा स्मॉल r इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, है ना। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा R/2। तो ये वैल्यू हो गई E और ये वैल्यू हो गई R/2। अब ये है R। तो देखो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 है, R नहीं है, इसलिए ये आंसर, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, R इक्वल टू R करना है, तो R/2 इज इक्वल टू R। तो हमारा कंडीशन क्या आ गया, R इज इक्वल टू 2R। तो जो C ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसका टोटल हमने निकाल लिया, तो इस तरह से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि बल्ब वाले क्वेश्चन किस तरह से किए जाएं, एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थियरम, पावर के डिफरेंट फॉर्मूलेस, कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लेक्चर तो अपने फ्रेंड्स को भी लेक्चर शेयर करें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना, आप इसके बेस पे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हमारा जो आने वाला वीडियो होगा वो होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया,
उस मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियल मीटर हो गया, तो ये सब हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।